नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। दुनिया भर में युद्ध की वजह से, यूएस और ईरान के युद्ध की वजह से जो आर्थिक हालात है वो लगातार यहाँ पे बदलते हुए नजर आ रहे हैं और ये ज्यादा से ज्यादा बदतर होती हुई नजर आ रही है। और महंगे एनर्जी प्राइस के कारण यहाँ पे डॉलर की डिमांड बढ़ रही है और डॉलर की जब डिमांड यहाँ पे बढ़ रही है तो अपने देश में फॉरेक्स को सुरक्षित रखना यहाँ पे सरकार की एक जिम्मेदारी हो जाती है। और फॉरेक्स की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है, यानी कि जितनी भी क्रूड ऑयल को हम मंगा रहे हैं, ज्यादातर जो हम यहाँ पे पेमेंट है वो डॉलर टर्म्स पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा डॉलर जो है, रिजर्व जो है वो यहाँ पे सुरक्षित रहना चाहिए। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यहाँ पे जो प्रेशियस मेटल्स है यानी कि गोल्ड और सिल्वर, ये हमारी दूसरी सबसे बड़ी इंपोर्ट बिल का कारण होता है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे क्रूड ऑयल का होता है, इसके बाद देखा जाए तो गोल्ड गोल्ड का होता है। तो गोल्ड और सिल्वर में सरकार ने यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी जो थी वो बढ़ाई, यहाँ पे 6% से ये 15% हो गया। लेकिन जब बात यहाँ पे चांदी की आती है तो सरकार ने जैसे 12 मई को उन्होंने बढ़ाया, कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया, वैसे ही हम लोगों ने 16 मई को यहाँ पे आता हुआ सुना कि अब यहाँ पे चांदी में इंपोर्ट का रेस्ट्रिक्शंस जो है वो यहाँ पे लग गया है। ये रेस्ट्रिक्शंस है, ये बैन नहीं है। ये रेस्ट्रिक्शंस है और जानेंगे कि ये रेस्ट्रिक्शंस लगने से प्राइसेस पे यहाँ पे क्या मतलब प्रभाव आएगा, शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म में क्या प्रभाव आएगा, क्या भारतीय बाजार विदेशी बाजार से डिकपल हो जाएगी और किस तरीके से ये काम करेगा, और क्या चिंताएं यहाँ पे उभर के आएंगी हमारे बाजार में और इंटरनेशनल मार्केट में। कल के दिन क्या रिएक्शंस यहाँ पे होगा, मिड टर्म में यहाँ पे क्या रिएक्शंस होगा, क्या भारतीय बाजार बाहर से डिकपल होती हुई नजर आएंगी, सारी चीजों की जानकारी यहाँ पे हम लेते हैं। और सबसे पहले आपको एक बारी मैं यहाँ पे एक पीपीटी के जरिए ही, प्रेजेंटेशन के जरिए यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि डीजीएफटी ने, यानी कि आपको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, उन्होंने यहाँ पे चांदी के निर्यात को रेस्ट्रिक्ट किया है, ना कि यहाँ पे बैन किया है। अब ये यहाँ पे फॉरेन ट्रेड्स को संभालते हैं और जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे ये यहाँ पे जो मतलब कह सकते हैं कि अपना डिसीजंस जो है वो यहाँ पे लेते हुए नजर आते हैं। तो सबसे पहले एक प्रेजेंटेशन ही आपके सामने लाऊंगी ताकि आप ये मतलब बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में जाने कि हुआ क्या है यहाँ पे। तो जैसे ही आप देखेंगे कि डीजीएफटी की अधिसूचना यहाँ पे जारी हुई थी और इसका जो इम्पैक्ट है सीधा सीधा आपको मार्केट पे आएगा, ये 16 मई को आया। इन्होंने जो चांदी की सिल्ली होती है उस पे यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं और उन्होंने फ्री, क्योंकि आप कितना भी मंगा सकते थे, कितने भी मतलब क्वांटिटी में मंगा सकते थे, फ्री वाले श्रेणी से हटा के, कैटेगरी से हटा के उन्होंने इसे रेस्ट्रिक्टेड में डाला, यानी कि बैन नहीं हुआ है। सबसे पहले तो ये भ्रम हमें हटाना होगा। अब कौन कौन सी मतलब कि इस पे उन्होंने लगाए हैं, मतलब फ्री को रिस्ट्रिक्टेड करा है, इसमें कौन कौन से कोड आएंगे, तो चांदी का कोड होता है। तो इसमें आपको ये 71069221 का है और ये चांदी की दो कैटेगरी की सिल्लियां हैं। अब इससे क्या आपको फर्क पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा जो एक्सपोर्ट इंपोर्टर्स है उनको अब यहाँ पे मतलब भारत सरकार से विशेष लाइसेंस यहाँ पे लेना पड़ेगा, मंजूरी लेनी होगी, और ये सीधा सीधा फ्री ट्रेड के जैसे यहाँ पे आप आयात नहीं कर सकते, यानी कि अब जो भी चांदी की ये सिल्लियां आएंगी वो भारत सरकार की मंजूरी के बाद ही यहाँ पे आएंगी। अब इससे यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रभाव जो है, और ऐसा क्यों किया गया है। अब ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे आपको आपने देखा होगा कि भारत और यूएई में समझौता हुआ है। ये समझौता कौन सा है, सीईपीए, यानी कि पहले तो सरकार ने यहाँ पे कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया तो सरकार को लगा कि यहाँ पे एक्सपोर्ट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। लेकिन अब उन्होंने 6% से 15% तो यहाँ पे कर दिया। लेकिन यूएई से हमारा समझौता कितना है। अब ये सीईपीए होता क्या है, पहले तो आपको ये जानना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसमें या तो आपका जो ड्यूटी है वो जीरो होता है या बिल्कुल कम हो जाता है और अपने आप ट्रेड को यहाँ पे प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। अब भारत सरकार को लगा कि हमने तो यहाँ पे 6% से 15% कर दिया, लेकिन दुबई यूएई से तो हमारी चांदी जो है वो 7% पे आएगी, यानी कि फिर भी जो हमारा इम्पोर्ट है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ये कितना था, ये 8% का अंतर था, जो कि काफी ज्यादा हो सकता है। अगर चांदी आप मान के चलिए 2,70,000 के केजी है, तो 2,70,000 पे 8% काफी बड़ा एक अमाउंट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको मुनाफा कमाने का एक रास्ता खुल जाता है, कहाँ से, वो दुबई से खुल जाता है। अब इसके लिए सरकार ने यहाँ पे एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह ही किया, रेस्ट्रिक्टेड श्रेणी में इसको डाला। अब यहाँ से आपको जो बाकी लोग हैं, सट्टा मतलब जहाँ पे स्पेकुलेशन की बात थी, उनको उन्होंने उसको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी है। और उन्होंने कहाँ पे रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है, जहां पे इसकी औद्योगिक डिमांड होती है, यानी कि सेल्स वगैरह में उन्होंने कहा कि ये कच्चा माल जो है वो आपको मिलता रहेगा।
अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो मतलब क्यों इतना मतलब क्या कारण था कि ये स्टेप्स को सरकार को लेना पड़ा, क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट था चांदी का, अगर जब 2026 में देखें, ये 150% यहाँ पे बढ़ चुका था। और अगर हम देखें तो 12.05 बिलियन डॉलर का यहाँ पे आप जो है इम्पोर्ट जो है वो देख रहे थे। और अगर बोलेंगे कि अप्रैल 26 में ये बढ़ के कितना हो गया, 411 मिलियन डॉलर हो गया। अब आपको लगेगा कि आप तुलना करने के लिए अगर आप पिछला साल देखेंगे, तो जो 411 मिलियन डॉलर था वो पिछले साल के अप्रैल महीने में सिर्फ 160 मिलियन डॉलर के करीब था। तो आप समझिए कि कितना गुना यहाँ पे हमारा फॉरेक्स जो था चांदी आयात के जरिए वहां पे बाहर जा रहा था। तो फॉर द टाइम बिंग जो नॉन एसेंशियल यहाँ पे इम्पोर्ट है, सरकार उसको रोकने की कोशिश करे। यानी कि क्रूड को आप नहीं रोक सकते, वो एसेंशियल है, लेकिन कुछ हद तक चांदी आपको नॉन एसेंशियल इसलिए हो जाती है क्योंकि सरकार ने 2025 में रिकॉर्ड इंपोर्ट करा था। अब विदेशी क्षेत्र पर यहाँ पे दबाव रहेगा, डॉलर की मतलब लिक्विडिटी पे दबाव रहेगा, उसको यहाँ पे डॉलर को कंजर्व करने के लिए चांदी पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। अब चलिए इससे क्या है कि ट्रेड डेफिसिट को यहाँ पे जो हमारा कैड है या ट्रेड डेफिसिट है उसको थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे बोलेंगे कि इससे क्या मतलब फर्क आएगा बाजार पे, तुरंत क्या फर्क आ जाएगा। तो जो यहाँ पे जो संस्थान थे, जो कंपनीज थी, जो पर्सनली यहाँ पे बुलियंस को इंपोर्ट कर रहे थे, उनका यहाँ पे फ्रीडम खत्म होगा, वो व्यापार मतलब कि यहाँ पे प्रभावित होगा। यानी कि ये जो चांदी का जो मतलब बिजनेस है वो भी यहाँ पे प्रभावित होते हुए नजर आएगा। अब इससे क्या होगा, सप्लाई में हमारी कमी आएगी, यानी कि घरेलू बाजार में आपको फिजिकल चांदी जो है वो कम होते हुए नजर आएगी। इससे क्या होगा, हमारा लोकल प्रीमियम बढ़ेगा, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में आपको चांदी सस्ती रहेगी, हमारे यहाँ चांदी महंगी रहेगी। तभी आप लोग प्लीज कल का वीडियो रेफर करिएगा, मैंने गोल्ड सिल्वर पे इसलिए ही दिया था क्योंकि यही मैंने आपको बताया है कि आने वाले समय में गोल्ड और सिल्वर दोनों पे हमारे भारतीय बाजार में लोकल प्रीमियम बढ़ने वाला है एज कंपेयर टू इंटरनेशनल मार्केट। तभी मैंने कहा था कि चांदी को आपको यहाँ पे खरीद के चलना चाहिए अगर आप फिजिकल में खरीदना चाहते हैं, और सोने को आपको खरीदना चाहिए अगर आप फिजिकल में खरीदना चाहते हो। तो लोकल प्रीमियम आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके बाद क्या होगा, स्टॉक के लिए होल्ड। अब यहाँ पे जैसे जैसे सोलर ईवीज इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में इसकी जरूरत होती है, तो बुलियन डीलर जो है वो अपना मौजूदा घरेलू स्टॉक को सुरक्षित करने के लिए जल्दबाजी करेंगे। यानी कि अभी से अब आपको चांदी का प्रीमियम जो फिजिकल मार्केट में है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे ज्वेलर्स भी चाहेंगे कि वो अपने स्टॉक को सुरक्षित करके चले। और फर्क क्या आएगा, कागज और फिजिकल मार्केट में अंतर होगा, फिजिकल ट्रेड और पेपर ट्रेड, यानी कि डेरिवेटिव मार्केट में आपको अब यहाँ पे बहुत सारा जो मतलब डीकपलिंग है वो देखी जा सकती है। एमसीएक्स बनाम ग्लोबल स्पॉट भी मैंने यहाँ पे डाला है इसलिए। अब मैं आपको चाइना का एग्जांपल देती हूँ। चाइना में फिजिकल चांदी की बड़ी डिमांड होती है, तो चाइना में कॉमिक्स से $10 $8 ज्यादा पे आपने देखा है कि चांदी ट्रेड होती है। वही स्थिति हो सकता है कि हमारे यहाँ एमसीएक्स में हो जाए कि कॉमिक्स की चांदी सस्ती ट्रेड हो और हमारे यहाँ की जो चांदी है यानी कि एमसीएक्स में वो अब यहाँ पे आपको महंगी मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि एमसीएक्स पे भी अब यहाँ पे आपको चांदी जो है वो रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। और एमसीएक्स पे और क्या हो सकता है, एमसीएक्स पे ये हो सकता है कि अब आपको फिजिकल डिलीवरी इंटेंशन ज्यादा आएगी, तो आपको ओपन इंटरेस्ट ज्यादा क्रिएट होगा, बाइंग की पोजीशंस यहाँ पे बन सकती हैं। और यहाँ पे फिजिकल में एमसीएक्स से चांदी का डिलीवरी के लिए काफी ज्यादा पोजीशंस बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि अब लोग चाहेंगे कि अगर ये रेस्ट्रिक्टेड मान लीजिए साल भर भी अगर रेस्ट्रिक्टेड रहती है, तो उनको जिनको अपना स्टॉक बनाना है वो एमसीएक्स से फिजिकल डिलीवरी लेने की उसमें रहेंगे, और इससे अपना ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे क्रिएट होता हुआ नजर आएगा और बाइंग पोजीशंस यहाँ पे आपको क्रिएट होती हुई नजर आ सकती है, जबकि सेलर्स आपको अवेलेबल नहीं हो सकते हैं ज्यादा। तस्करी का जोखिम, जब भी आपको मतलब 15% 10% से ज्यादा की इम्पोर्ट ड्यूटी होती है, तो बाय हुक और क्रुक हमें सोना और चांदी दोनों चाहिए होता है। तो अब यहाँ पे सख्त लाइसेंसिंग की वजह से आपको ग्रे मार्केट यानी कि स्मगलिंग जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। अब चांदी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका दर्जा कैसे बदल रहा है। चांदी सिर्फ एक कमोडिटी नहीं रह गई है, ये आपको एक औद्योगिक मेटल है, इंडस्ट्रियल डिमांड है। और आप देखेंगे, अगर मैं आगे आपको दिखाऊंगी, अगर 30,000 34,000 टन की यहाँ पे सालाना खपत है, तो हमारे यहाँ इसका जो सप्लाई है वो 25,000 टन है। तो यानी कि इंडस्ट्रियल डिमांड इसके डिमांड को काफी ज्यादा बढ़ा रहा है, जबकि सप्लाई साइड इसका घटता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि उस पेस में भी यहाँ पे नहीं है।
अब आप देखेंगे कि अब इसे स्ट्रैटेजिक रिजर्व की तरह भी यहाँ पे क्रिएट किया गया है। आरबीआई क्या कर रही है, विदेशी मतलब कि इसको स्ट्रैटेजिक रिजर्व भी बना रही है, चांदी के बिहाफ पे आप यहाँ पे लोन भी लेते हुए नजर आ सकते हैं। तो सीधा सीधा ये स्ट्रैटेजिक रिजर्व का भी मामला है। अब भविष्य का नजरिया अगर आप देखेंगे तो घरेलू बाजार में भी कीमत जो है अस्थिर यहाँ पे रह सकती है, लेकिन ओवरऑल अब यहाँ पे चाइना के बाद भारतीय बाजार नया बाजार होगा, जो कि अब चांदी में प्रीमियम पे ट्रेड करेगा, जबकि कॉमेक्स यहाँ पे आपको कैसे ट्रेड करेगा, डिस्काउंट पे ट्रेड करेगा। यानी कि अब हमें ज्यादा महंगी चांदी भारत में मिलती हुई नजर आएगी। अगर आप देखेंगे कि कितना डिमांड, अगर वैश्विक डिमांड 2010 में कितना था, तो 32,000, इसको 33,000 टन माने ओवरऑल, तो मतलब इंडिया में कितना डिमांड होता था, 6,000, हम 18% हमारे यहाँ आता था। तो हम बहुत बड़े इसके कंज्यूमर है। वो बढ़ते बढ़ते 15 में कहाँ तक गया, 26%, यानी कि एक चौथाई पूरे ग्लोब का चांदी भारत को चाहिए। हमारे यहाँ इतनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज यहाँ पे होती है। 22 में अगर आप देखेंगे टन वाइज भी, अगर आप यहाँ देखेंगे, हमने यहाँ पे 2015 में 8700 टन चांदी की यहाँ पे मतलब की डिमांड करी थी। आप समझ सकते हैं कि ये कितना डिमांड है। 2022 में अगर देखेंगे तो लगभग 9500 टन की चांदी की डिमांड सिर्फ इंडिया में आई है। तो 25% के यहाँ पे हम भागीदार हैं, और ये हमें चाहिए क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो यहाँ पे बढ़ते हुए मतलब सिचुएशंस में है, कंडीशन में है। हमें चांदी फिजिकल में यहाँ पे चाहिए, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शन से अब ये धातु आपको महंगी मिलने वाली है। आने वाले समय में अगर आपको भी सस्ती मिल रही है तो आप इसको फिजिकल में बना सकते हैं। और इसका शॉर्ट टर्म यानी कि इम्पैक्ट क्या होगा, हो सकता है कि हमारी जो मार्केट है वो कल के दिन आपको प्रीमियम पे खुलती हुई नजर आए, क्योंकि जिन लोगों को चांदी में यहाँ पे लेना है फिजिकल डिलीवरी, वो बाई पोजिशन को यहाँ पे क्रिएट करते हुए नजर आएंगे, और आपको ओपन इंटरेस्ट भी अपनी मार्केट में बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक चीज और भी ध्यान में रखिएगा कि अगर मार्केट बहुत ज्यादा वोलाटाइल होती है तो एमसीएक्स यहाँ पे मार्जिन भी बढ़ाता है। यानी कि अब आपको महंगी चांदी के लिए रहना होगा तैयार भारत में, जबकि यूएस में यही चांदी आपको नीचे की तरफ ट्रेड करती हुई नजर आएगी। कुछ स्मगलिंग्स भी यहाँ पे होंगे, लेकिन लग रहा है कि जैसे ये संकट खत्म होगा तो यहाँ पे जिस तरीके से इम्पोर्ट ड्यूटी को वापस लिया था सरकार ने, शायद ये स्टेप्स को भी वापस ले। लेकिन जब तक हॉर्मुज संकट बना हुआ है, इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस और रेस्ट्रिक्शंस आने वाले समय में आपको दिखाई दे सकते हैं। ये वीडियो मैंने बहुत एनालिसिस करके बनाया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाई बटन मिले तो हाई बटन को जरूर दबाइएगा।